वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 6 का मैथमेटिक्स। क्लास 6 का जो मैथमेटिक्स का 14.1 एक्सरसाइज है उसका हम लोग संपूर्ण हल देखेंगे, बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स क्लास 6 का जो एक्सरसाइज है जो 3D इमेजेस पर है, अर्थात त्रिविमीय आकृतियों पर आधारित इनके प्रश्न हैं, उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। और वो सूत्र दिया गया है गणितज्ञ आयलर के द्वारा, इसलिए इसे आयलर सूत्र भी कहते हैं। ये सूत्र है F + V = E + 2। F + V = E + 2। ये F क्या है इसको हम लोग जानते हैं। F का अर्थ हुआ फेस, फेस मीन्स फलक, ठीक है। और V का अर्थ हुआ वर्टेक्स, और वर्टेक्स का अर्थ हुआ शीर्ष। और E का मतलब है एज या तो किनारा। हम सभी जानते हैं कि घन हो या घनाभ हो, सभी में फलकों की संख्या अलग होती है, शीर्ष अलग होते हैं। त्रिभुज हो, पिरामिड हो। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्लास 6 का जो मैथ है उसका 14.1 एक्सरसाइज आप बताइए। तो इसका वीडियो लेके मैं आज उपस्थित हुआ हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी का कमेंट का जवाब दे सकूँ। आप लोग जो भी डिमांड करते हैं उसे मैं समय समय पर पूरा करने का प्रयास करता हूँ। और मेरे चैनल में आपको इंग्लिश के वीडियोस मिल जाएंगे, इंग्लिश टेक्स्ट बुक के वीडियो आप देख सकते हैं। क्लास 5 के और क्लास 3 के कंप्लीट वीडियो बनाए जा चुके हैं, और भी सभी क्लास का मैं प्रयासरत हूँ। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस काफ़ी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नों को शुरू करने के पहले हम लोग कुछ आकृतियों को देख लेते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ एक घन का चित्र दिया गया है, इसमें देखिए फलक क्या होता है। ये होता है फलक, ठीक है। ये जो सतह होता है ना, या उसे फलक कहते हैं। और शीर्ष क्या है, ये जो किनारा होता है वो शीर्ष होता है। ये जो किनारा होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं या शीर्ष कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इस घन में 8 शीर्ष हैं, ठीक है। और अगर फलक की बात की जाए तो फलक कितने हैं, तो एक फलक तो ऊपरी हिस्सा हो गया, एक इसका निचला हिस्सा हो गया, 2 हो गया। एक आपका लेफ्ट साइड का है 3, और एक आपका राइट साइड का 4, और एक आपका सामने का हिस्सा, ठीक है, और एक पीछे का हिस्सा। 4 और 2 6। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ में जो है 6 फलक हैं, ठीक है। और किनारा किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं, ये जो रेखाएं हैं ये सारे एज हैं, ठीक है। अलग अलग आकृतियों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। ये किनारे हैं, है ना। तो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि फलक क्या है। फलक ये पूरा हिस्सा होता है, ये पूरा सतह जो होता है वो फलक होता है। देखिए ये सारे फलक है ना। और किनारे जो ये सारी रेखाएं हैं वो किनारे हैं, है ना। इसी प्रकार आगे आपका ये जो घनाभ की घन या घनाभ की आकृति है ना, इसे हम यहाँ घन कर देते हैं। ये घन का आकृति है, ठीक है। यहाँ हम कर सकते हैं इसे घन। एक सेकंड, ये बन गया मेरा घन, ये घन है। और आगे देखिए यहाँ एक बेलन की आकृति है। यह एक बेलन की आकृति है। आप इसे किताब में अच्छी तरह से सारी चीज देख सकते हैं। ये वृत्ताकार किनारा है, यहाँ जो है ये वृत्ताकार किनारा हो गया आपका। ये वक्र फलक है, मुड़ा हुआ फलक, ठीक है, वृत्ताकार फलक। तो ये सारा चीज आप देख सकते हैं। एक बेलन है और ये आकृति क्या है, एक शंकु है, ठीक है। ये एक गोला है ना। अब आते हैं हम लोग प्रश्न में कि आप सारी चीज को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ये सारा प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का सामान्य आकार बताइए कि इसका आकार कैसा है।
एक माचिस की डिबिया का आकार कैसा है, ज्यामिति बॉक्स का कैसा है, फुटबॉल का कैसा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक माचिस की डिबिया जो होती है, एक माचिस की डिबिया का आकार घनाभाकार होता है, अर्थात वह एक घनाभ के समान होता है। ज्यामिति बॉक्स की जो आकृति होती है, हम लोग जिसका मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा स्केल होता है, कंपास होता है, तो वो भी घनाभ की आकृति का होता है। फुटबॉल कैसा होता है, फुटबॉल गोले की आकृति का होता है। ईंट एक घनाभ की आकृति का होता है, और लड्डू जो है एक गोले की आकृति का होता है। और सड़क समतलक जो है, रोड रोलर जिसे कहते हैं, जिससे हमारा जो रोड है उसको समतल किया जाता है ना, वो भी बेलन की आकृति का होता है। हो सकता है इसमें आपका बुक में इसका आंसर गलत दिया हो, मैंने एक बुक में देखा है उसका आंसर कुछ गलत दिया हुआ है, यहाँ बेलन की जगह कुछ और दिया हुआ है। तो रोड समतलक या रोड रोलर की भी आकृति बेलन की ही होती है। तो यहाँ फिर से वही चित्र है, हमने देखा अभी। ये सारा चित्र आप जरूर देखें ध्यान से, इसे बनाने का भी प्रयास करें। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि घनाभों में फलकों की संख्या होती है। तो घनाभ में फलक की संख्या कितनी होती है? 6 होती है ना। घन या घनाभ दोनों में एक समान होता है, हमने अभी देखा था, आपको दिखाने का प्रयास किया था। तो आपके घर में घनाभाकार जैसे माचिस है, माचिस की जो डिबिया है, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें 6 सतह होते हैं, ठीक है। तो घनाभ में फलकों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, घन का एक उदाहरण है। तो घन का उदाहरण एक पासा है ना। पासा है या लूडो का जो गोटी होता है, लूडो का जो एक खेलते हैं हम लोग, तो वो पासा है। चतुष्फलक एक पिरामिड है जिसका आधार कैसा होता है? वर्ग का होता है, वर्गाकार होता है। उसका आधार जो होता है वो वर्गाकार होता है, इसलिए 3 का आंसर जो है वर्ग है ना, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। चौथा प्रश्न है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या होती है। तो किनारों की संख्या कितनी होती है? एक त्रिभुजाकार पिरामिड में किनारों की संख्या होती है 6, ठीक है। और गैस पाइप उदाहरण है बेलन का, है ना। गैस का पाइप आप सब देखे होंगे, ये भी बेलनाकार होता है, ठीक है, और यहाँ इस तरह से लगा होता है। तो गैस पाइप भी जो है वो बेलनाकार होता है, बेलन की आकृति का होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। कहता है निम्नलिखित आकारों के 4 उदाहरण लिखिए, है ना। आप 4 से अधिक भी लिख सकते हैं। तो गोला, गोला का उदाहरण क्रिकेट की गेंद, जो क्रिकेट खिलाड़ी जिस गेंद का प्रयोग करते हैं। फुटबॉल, ग्लोब जो हमारे विद्यालय में है, उसकी अभी आकृति गोला। हमारी पृथ्वी ही एक गोला है, जितने ग्रह हैं सब एक गोला की आकृति के हैं। सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट है घन। घन का जो घन के आकार का पासा होता है, चौकोर बर्फ के टुकड़े, चीनी के टुकड़े और ठोस चौकोर मेज, ये सारे घन के आकार के होते हैं। अब घनाभ के आकार के पुस्तक, माचिस की डिबिया, ज्यामिति बॉक्स और ईंट, है। ये आपको ऊपर के प्रश्न में दिया भी है। बेलन की आकृति के क्या क्या होते हैं? पाइप होते हैं, ग्लास होते हैं, सड़क समतलक या रोड रोलर जिसे कहते हैं, या गैस टंकी, अभी हमने चर्चा किया था इसका। चौथा प्रश्न है कि वह वस्तु जो स्थान घेरता हो वह आकृति कहलाता है, ठीक है। एक वर्ग पिरामिड के कितने शीर्ष और कितने फलक होते हैं? एक वर्ग पिरामिड के 5 शीर्ष और 5 फलक होते हैं, ठीक है। एक घन के कितने किनारे होते हैं? एक घन के 12 किनारे होते हैं। घन, हमने घन की आकृति देखा था, कितने किनारे होते हैं। घन की आकृति को हम लोग यहाँ गिन लेते हैं, किनारे कितने हैं। जो ये रेखाएं हैं, एक हो गया, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, ठीक, 9, 10, 11, 12। तो 12 किनारे होते हैं, स्पष्ट है, आप खुद भी देख सकते हैं इस चीज को। तो एक घन बनाने का प्रयास भी आप कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में है कि एक प्रिज्म के कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। आप प्रिज्म की आकृति देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें 6 शीर्ष होते हैं और 9 किनारे होते हैं। ठीक है। एक बेलन के आधार वाला फलक और ऊपरी फलक होते हैं तो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। फिर है जी नंबर का है कि एक शंकु का किनारा होता है और इसमें फलक होते हैं। तो शंकु का 2 किनारा होता है और उसमें 2 फलक होते हैं। ठीक है, 2 किनारे भी होते हैं और 2 फलक भी होते हैं। आप उसकी आकृति में आप देख सकते हैं। एक चतुष्फलक के शीर्ष और फलक होते हैं, यानी कितने शीर्ष और कितने फलक होते हैं? चतुष्फलक के 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। और एक घनाभ के कितने शीर्ष कितने फलक होते हैं? तो एक घनाभ के भी 8 शीर्ष और 6 फलक होते हैं। अंतिम प्रश्न है कि एक पिरामिड के आकार का फलक कैसा होता है? तो पिरामिड के आकार का फलक जो होता है वो आयताकार होता है। इस प्रकार हमने जो है इस चैप्टर में दिए हुए सभी प्रश्नों को हमने देखा और समझने का प्रयास किया। इसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक चैनल में आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज को आप लाइक करें और अपना जो कमेंट है जिज्ञासा उसे ज़रूर करें। और आप सबके डिमांड पर यहाँ हमारे चैनल में सभी तरह के वीडियो बनाए जाते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, तरह तरह के वीडियो हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।